हेलो, वेलकम टू हेलिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके का जो पोर्शन अपना जो स्टार्ट किया है अपन ने। तो उसमें अपन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र। ठीक है। सो ये सारे एग्जाम्स में जो है वो इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। इसका जो स्टैटिक पार्ट है वो अपन आज डिस्कस करते हैं। ठीक है। और करंट पार्ट में जो भी करंट में जो इन्फॉर्मेशन है वो करंट अफेयर से रिलेटेड वो अपन टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन इसका जो स्टैटिक पार्ट जो है वो आज अपन डिस्कस करते हैं। संयुक्त राष्ट्र या संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस जो है होता क्या है, कैसे इसका जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसे ये कार्य करता है। ठीक है। सो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको एक तो शॉर्ट में यूएनओ बोलते हैं। एस्टैब्लिशमेंट हुआ था इसका 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। और फाउंडर मेंबर जो हैं इसके, मतलब 24 अक्टूबर 1945 को जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसमें जो टोटल मेंबर थे वो थे 51। ठीक है। सो 50 मेंबर तो इसके पहले ही थे और एक मेंबर जो है वो लास्ट में जुड़ा था, वो था पोलैंड। ठीक है। पोलैंड जो है वो बिल्कुल लास्ट में मेंबर जो है वो जुड़ा था। और इसका हेडक्वार्टर है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस की अगर बात करें तो देखिए, यूनाइटेड नेशन की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, वैसे तो इतने सारे देश हैं तो उनके, ठीक है, बहुत सारे देश हैं और बहुत सारी जो है वो लैंग्वेज हैं। लेकिन इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, जो रिकग्नाइज की है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो है इंग्लिश है, फ्रेंच, रसियन, अरेबिक, स्पेनिश और चाइनीज। ठीक है। ये छह लैंग्वेज जो हैं, ये इसकी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है मानी जाती है। मेंबर टोटल्स की बात करें तो 193 जो है इसके टोटल मेंबर्स हैं। और ऑब्जर्वर स्टेट में वेटिकन सिटी और एक पैलेस्टीन, दो जो हैं वो ऑब्जर्वर स्टेट हैं। और सेक्रेटरी जनरल जो है इसके, मतलब इसके जो हेड जो हैं वो है एंटोनियो गुटरेस। ठीक है। और इनकी जो रैंक है वो है नाइन्थ 9वें नंबर के ये हैं। और ये हैं अपने पुर्तगाल से। ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ यूएन की बात करें, यूनाइटेड नेशन का जो स्ट्रक्चर है, तो 5 बॉडीज और एक बॉडी और है, तो टोटल कुल मिलाकर 6 बॉडी जो हैं वो यूएन के अंदर काम करती हैं। जिसमें एक है जनरल असेंबली, ठीक है, एक है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सेक्रेटरीट है ट्रस्टीशिप और सेक्रेटरी सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है। ये 5 अलग अलग संस्था हैं जो कि यूएन के अंदर जो है यूएन का स्ट्रक्चर है ये। और इन पांचों का जो हेडक्वार्टर है, इन पांचों का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में। ठीक है। पांचों का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। तो यूएन का हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है और इन पांचों का हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है। तो इसमें ज़्यादा याद करने की जो है वो ज़रूरत है नहीं है, ये अपन को याद हो जाएगा। ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल जो है, देखिए इनके तो जो है मेंबर जो हैं वो सभी जो हैं, और सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर हैं वो हैं 10+5, ये आपको याद रखना है। ठीक है। और 10 जो है वो है नॉट परमानेंट मेंबर हैं, जो कि मेंबर जो है नॉट परमानेंट है। ठीक है। और 5 जो मेंबर हैं वो है परमानेंट मेंबर है इसके, परमानेंट मेंबर हैं इसके। और ये 5 मेंबर कौन कौन से हैं ये मैं बता देता हूँ। परमानेंट मेंबर का मतलब है इसके इनके पांचों के पास जो है वो वीटो पावर है। ठीक है। सो इसमें अपन का आ जाएगा, एक तो चाइना है, एक फ्रांस है, एक रसिया है, और एक है यूके, और एक है यूएसए। ये 5 कंट्री हैं जो इसके परमानेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के। ठीक है। वैसे इसके टोटल मेंबर जो है वो 15 है, लेकिन 10 जो है वो नॉट परमानेंट है और एक जो है वो परमानेंट मेंबर है। ठीक है। सो 5 जो बॉडी है इनका तो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और एक सिक्स जो बॉडी है, सिक्स जो बॉडी है लास्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है। सो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है हैग में, हैग में। और ये पड़ता है अपना नीदरलैंड जो है उसमें। ठीक है। तो नीदरलैंड के हैग में जो है इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी जो कैपिटल है, नीदरलैंड की कैपिटल है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है। ये है एम्स्टर्डम। ठीक है। सो ये जनरल जो है वो छोटा सा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसमें क्या क्या होता है। ठीक है। और डिटेल में इसको अपन आगे डिस्कस करेंगे। बाकी किसी भी एग्जाम के लिए ये जो आज अपन ने डिस्कस किया है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो कितने इसके पार्ट होते हैं,
ICJ का जो है वो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है। सो ये यूट्यूब चैनल है अपना हेलिक्स एजुकेशन के नाम से। इसको मैंने चेंज कर दिया है नाम को, तो हेलिक्स एजुकेशन के नाम से यूट्यूब चैनल है। और ये अपने इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं, आप इनको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मोर इन्फॉर्मेशन और वीडियोज़ के इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।